हेलो जी। वैसे जब भी ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, जो कि आजकल काफ़ी फ्रीक्वेंटली कमेंट भी किया जा रहा है ऑलमोस्ट सभी वीडियोस के नीचे, एंड इंस्टाग्राम से भी उस पर भी बहुत सारे लोग डीएम करके पूछ रहे हैं कि जी 6 ओवरऑल में अगर किसी के 2 में 5.5 हो, कोई पूछता है कि इसमें क्या वीज़ा आ रहे हैं, क्या फिर इसमें सक्सेस रेशियो कितना चल रहा है, रिजेक्शन कितना है, एंड ऑल दैट सिमिलर क्वेश्चंस काफ़ी देर से पूछे जा रहे हैं। और अगर कोई मुझे पुराना फॉलो कर रहा है उनको पता ही होगा, मैंने ये चीज़ काफ़ी बार प्रीवियसली आंसर भी की है। और अब भी आंसर, जैसे मैंने ये वीडियो भी बनानी थी, मैं सोच रहा था मैं अब कौन सी एग्जांपल दूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से इस चीज़ के बारे में आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। हर बार मेरी कोशिश होती है कोई नई एग्जांपल से बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, बट शायद फिर भी कई लोगों को नहीं आएगी। बट फिर भी for the sake of this video and for the sake of people commenting below, imagine एक कॉलेज है जी, उसकी रिक्वायरमेंट 6 ओवरऑल है और 2 में 5.5 वो एक्सेप्ट करता है, और आपने वहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है ना। आपका चाहे आयल स्कोर 6 ईच हो, आपका आयल स्कोर चाहे 8 हो, या फिर आपका आयल स्कोर 6 ओवरऑल 2 में 5.5 हो, और आपने वहाँ पर एडमिशन ली, आपको एडमिशन मिल गई क्योंकि यू आर मीटिंग द आइल्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पर हम सिर्फ आइल्स की बात कर रहे हैं, तो आपने एडमिशन इसमें अप्लाई भी कर लिया, तो आपके वीज़ा चांसेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई लेना देना नहीं होगा अनलेस you're ऑलरेडी मीटिंग द रिक्वायरमेंट। तो चाहे आपकी 6 ओवरऑल 2 में 5.5 है, 1 में 5.5 है, 6 ईच हैं, 6.5 ओवरऑल हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो आपके रिफ्यूज़ल का कारण आपका आई स्कोर नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उस आईएस की रिक्वायरमेंट मीट कर ली है, और आपका वीज़ा चांसेस इक्वल रहेंगे, चाहे आपके 2 में 5.5 है, चाहे आप किसी पर्सन के साथ कंपेयर करो जिसके 8 है, यानी कि 8 बैंड है। सो प्लीज़ इन चीज़ों से कंफ्यूज होना बंद करें। और एक्चुअल रियलिटी जो है कि जिसमें लाइक मेरे पास भी काफ़ी बच्चे कांटेक्ट करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मेरे पास मेजरली जितने भी स्टूडेंट्स ने रीच किया है और उनको ये बोला गया था या फिर उन्होंने ये मान लिया ही था कि हमारे 2 में 5.5 थे इसलिए हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और अगर मैं उनकी बच्चों की प्रोफाइल देखता हूँ या फिर अपनी प्रोफाइल वो सारी दिखाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी प्रोफाइल में उनकी रिफ्यूज़ल का रीज़न वो नहीं होता। वो मान लेते हैं क्योंकि कंसल्टेंट ने कह दिया और लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही है। और बिलीव मी, मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन भी कर दी ना, फिर भी आधे से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पर लेनी पड़ेगी, वो फिर भी अपनी दुनिया में रहेंगे वो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो सच्ची होगा। यानी एक ही लाख जूते इंसान बोल रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ चलती रहेगी, चलती जानिए गॉड नोज़ कब तक। बट जो इस लॉजिक को समझ रहे हैं कि मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बता रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है, जिनकी रिफ्यूज़ल आई हुई थी और जिन्होंने ये सोच लिया था कि हमारे 2 में 5.5 है, इस वजह से शायद रिफ्यूज़ल हुआ हमारा केस, तो उन केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता था बच्चे की कोर्स की चॉइस सही नहीं होती थी, या फिर बच्चे का गैप होता था, या बच्चे के एकेडमिक्स वीक होते थे, क्योंकि जिस कोर्स के साथ उसने अप्लाई किया कोर्स रेलिवेंट ना होना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और जैसे कि आपकी नॉन एस में फाइल्स आती थी, कई बच्चों की ITR कम होती थी, कहीं की कोर्स की सिलेक्शन सही नहीं होती थी, और कई बच्चों की SOP अच्छी नहीं होती थी, वो कॉपी पेस्ट करके लगा देते थे, और कॉपी पेस्ट SOPs नहीं चलती यार। इट्स बहुत बार कॉलेजेस ने, लोगों ने ये चीज़ को बोला भी है कि प्लीज़ कॉपी पेस्ट करके ना SOP लिखें किसका, बट वो चलो इस अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर मैं ट्रस्ट में आपको 1 घंटे लंबी वीडियो बना सकता हूँ, और फिर भी मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा इन रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए। बट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन, 6 ओवरऑल 2 में 5.5 है, और आपने कॉलेज की रिक्वायरमेंट मीट कर लिया है, और आपको कोई फाउंडेशन प्रोग्राम यानी कोई ESL प्रोग्राम नहीं लगा कि जी आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आपके वीज़ा चांसेस इक्वल रहेंगे किसी भी, मान लो किसी के इंसान के 8 बैंड क्यों ना हो। तो प्लीज़ स्टॉप स्ट्रेसिंग ओवर दिस। बाकी ये चीज़ जो 2 में 5.5 को ब्लेम करने वाली है, मतलब कि ये बहाना ना जो ब्लेम करते हैं हम कि 2 में 5.5 इसलिए रिफ्यूज़ल, ये बहुत पुराना है। अब से पहले जब यार नॉन SGS जैसे चल रहा है, इससे पहले SPP होता था, ठीक है ना, तब नॉन SPP पर सब ब्लेम कर देते थे जी नॉन SPP में फ़ाइल लगाई है इसलिए रिफ्यूज़ हो गया, नॉन SGS में लगा रहे हो इसलिए रिफ्यूज़ हो रहा। आजकल एज़ पर द करंट सिनेरियो सभी फाइलों को जनरल कंसिडर किया जा रहा है एज़ पर IRCC अपडेट।
सो अब भी कोई और नहीं, हम किसी का रिफ्यूज़ हो जाएगा फिर वो बहाना लगा देंगे जी सारी फाइलें जनरल में कंसिडर हो रही है ना इसलिए रिफ्यूज़ हो गया, तो वो ब्लेम गेम है। और बच्चों में अकल नहीं है मैं मानता हूँ, क्योंकि किसी का कोई पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो तो सेंस में कर भी जाता है। और जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी ये मिथ के बोलते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, वो भी गलत है। क्योंकि देखो यार, एज अ कंसल्टेंट अगर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, मान लो मुझसे भी अगर रिफ्यूज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या मेरे वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं यार, और वो रिफ्यूज़ल होना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ यार, शायद आई कुड हैव डन मच बेटर, मैंने नहीं किया इसलिए उस बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। और बट मैं ये चीज़ ना एडमिट करूँ और मैं कह दूँ जी इस तेरे 2 में 5.5 थे, तेरे इसमें ये था, तेरा वो था, तेरा फलाना था, मतलब कि अपनी गलती नहीं मान रहा हूँ मैं, किसी में और में गलती निकाल रहा हूँ। और मोस्टली ऐसी ये सारी मिथ्स बनती हैं और ऐसी ब्लेम गेम चलता है। कभी वीज़ा ट्रेंड पर नाम लगा दो, कभी जी तेरे 2 में 5.5 थे, तेरा ये था, तेरा वो था। बट होते ये सारे बहाने ही हैं अपनी गलती ना मान के दूसरों पे लगाने के। और बच्चों को जिनको ये चीज़ समझ आ जाती है और फिर भी अगर आप ये नहीं मान रहे हो, फिर भी यार डूड, फिर दैट्स योर मिस्टेक ऑल्सो। क्योंकि अगर आपको जब तक आपको पता नहीं था इट्स ओके, सेंस में कर रहा है, बट अगर आपने वीडियो देखी और आपको लॉजिक समझ आया इसके बाद भी अगर आप फिर भी कर रहे हो, फिर ब्रो इट्स योर मिस्टेक। क्योंकि आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करने के बाद भी आपको नहीं समझ आया, फिर इवन दैट्स रॉन्ग। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं उनको मैं डिटेल में बता सकता हूँ, बट अलग अलग वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको लॉजिक समझ आया है, आपको सेंस में किया है, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना हमारे वीडियो को, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ यहाँ से कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर मैं डेली 9:30 के अराउंड लाइव होता हूँ। पिछले कुछ दिन नहीं हुआ था क्योंकि हमारी सितंबर इनटेक की फाइलें चल रही थी, अब वो काम फिनिश हो चुका है, तो मैं ऑलमोस्ट डेली वहाँ पर लाइव होऊंगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो रोज़ 9:30 बजे सुबह आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड सो फॉर आप सबने वीडियो देखी जी, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।